हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडेक्स की जो कि अभी ही एनएससी ने बिल्कुल लॉन्च किया है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वो क्या इंडेक्स है और हम अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या उसमें, राइट। तो वो इंडेक्स है REIT एंड इन्विक्ट इंडेक्स, जो कि निफ्टी ने बिल्कुल रिसेंटली 11 अप्रैल 2023 को दिस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट क्लास है, राइट। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आपको पता ही होगा क्या होता है। नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं REITs के ऊपर। सिमिलरली देयर इज अ कॉल्ड इनविट्स, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, तो दीज आर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि डायरेक्ट रियल एस्टेट में REITs डालते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर हम कर सकते हैं। इन दोनों के ऊपर एज आई सेड आई हैव मेड डिटेल वीडियोस जो कि काफ़ी सारे हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि कैसे ये वर्किंग है सब चीज़ों का, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी तक इन प्रोडक्ट्स में REIT और इन्विट्स में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या था, इनको डायरेक्टली बाय करना पड़ता था। जैसे हम शेयर्स बाय करते हैं ऐसे ही REITs और इन्विट्स हमें डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू बाय करना पड़ता था। देयर वाज नो ऑप्शन टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन दिस प्रोडक्ट। REITs का एक म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, बट वो ग्लोबल REIT का है, मतलब ग्लोबल रियल एस्टेट REIT का। मतलब REIT सिर्फ इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ REITs एंड इन्विट्स। तो ग्लोबल फंड्स जो है इंडिया में अवेलेबल हैं, एक दो, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो हैं जहाँ पर आप ग्लोबल रियल एस्टेट में तो पैसा डाल सकते हैं। लेकिन इंडियन रियल एस्टेट में थ्रू म्यूचुअल फंड अभी तक कुछ ऑप्शन नहीं था। तो इसके लिए एनएससी ने पहल की है कि अभी तो इंडेक्स लॉन्च किया है, उसका म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं हुआ है, ETF लॉन्च नहीं हुआ है, इंडेक्स फंड लॉन्च अभी तक तो नहीं हुआ है, बट एनएससी ने उसका इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। तो होपफुली इंडेक्स फंड्स एंड ETFs शुड ऑल्सो गेट लॉन्च्ड वेरी सून ऑन दिस। तो वो है क्या प्रोडक्ट, वो आपको पहले समझा देता हूँ। तो एज आई सेड लास्ट वीक ही दिस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड। इंडिया में अभी REITs बहुत ज़्यादा नहीं, REIT और इन्विट्स दोनों बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रैंकली। जो पब्लिकली लिस्टेड है जिसमें आप और मैं ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो सिर्फ करंटली सिर्फ तीन ही REITs हैं एंड सिमिलरली 3 ही इन्विट्स हैं जिसमें आप जैसे लोग जो है डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। सिर्फ 6 हैं अभी। बहुत सारे ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब इन्विट्स और REITs गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ था स्पेशली रियल एस्टेट में। अब होपफुली न्यू REITs एंड इन्विट्स शुड गेट लॉन्च्ड वेरी सून इन इंडिया एज वेल। मोर मतलब लॉन्च होने चाहिए, बट अभी सिर्फ 6 हैं, राइट। और उसके बेसिस पे ही निफ्टी ने एक बेसिकली इंडेक्स बनाया है। तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ कि सिंस ये अभी लॉन्च हुआ है, बट 2019 को इन्होंने बेस रख के बनाया है, मतलब बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से इन्होंने टेस्टिंग की है। तो जुलाई 1 2019 के बेसिस पे वो पूरा इंडेक्स का डिटेल्स डाला हुआ है, रिटर्न्स वगैरह सब डाले हुए हैं, ठीक है। जबकि लॉन्च जो है वो अप्रैल 11 2023 को ये हुआ है। और ये इन्विट्स और REITs एक प्राइवेट मार्केट में भी चलते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी होता है इनका। और ऐसे भी इन्विट्स हैं, REITs हैं जो कि हम जैसे लोग ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल नहीं कर सकते, तो ये उसमें नहीं डालता है। ये इंडेक्स उन्हीं REITs और इन्विट्स में डालता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट, ठीक है। तो ओनली पब्लिकली ट्रेडेड REITs एंड इन्विट्स बेसिकली विल बी इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। पूरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही उसकी वेटेज होगी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, राइट। और क्या कहते हैं, ये है कि इनका सिस्टम कि एक पर्टिकुलर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को 33% से ज़्यादा वेटेज वो नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट को 33% से ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। मिनिमम 1 मंथ का उसका पीरियड होना चाहिए, लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। तो कोई भी नया अगर REIT या इन्विट लॉन्च होता है या IPO आता है तो 1 महीने के बाद वो इस इंडेक्स में ऐड हो सकता है। क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करंटली रखी है इन्होंने, तो एवरी क्वार्टर दे विल रीबैलेंस। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई नया REIT या इन्विट लॉन्च होता है तो उसको इंक्लूड और एक्सक्लूड जैसे भी होगा तो उसके हिसाब से किया जाएगा। तो सिंस अभी 6 ही हैं, तो करंटली स्टेटस क्या है कि ऑल 6 आर पार्ट ऑफ द इंडेक्स करंटली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको आई विल शेयर कि क्या करंट वेटेज जो उन्होंने रखा है जब उन्होंने लॉन्च किया था तो उसका क्या वेटेज उन्होंने बताया है। तो एम्बेसी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया, ऑलमोस्ट 33%, वही मैक्सिमम है।
तो एम्बेसी ऑब्वियसली सबसे बड़ा REIT भी है इंडिया में, तो उसको सबसे ज़्यादा, एंड देन पावर ग्रिड एंड देन माइंडस्पेस, इंडीग्रिड एंड ब्रूकफील्ड एंड IRB इनविट। तो ये 6 ही हैं, जिसमें से 3 इनविट हैं, 3 REIT हैं, और 6 के 6 इन्होंने अभी अपने इंडेक्स में रखे हैं। और ऑब्वियसली जब REITs का वेटेज ज़्यादा है तो रियल्टी सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है, सेकंड पावर है, और IRB जो है सिंस वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है तो उसका वेटेज 6.87। तो ये 3 सेक्टर बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, पावर, रियलिटी मतलब रियल एस्टेट एंड रोड, ठीक है। तो इस तरह से ये करंटली है। अगर 1 साल मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है तब से रिटर्न्स देखें, राइट, इसके तो 0.22% के रिटर्न है सिर्फ, प्राइस रिटर्न्स, ठीक है। इस इंडेक्स के प्राइस रिटर्न सिर्फ 0.22% ही कमाया है, मतलब कैगर के हिसाब से। लेकिन टोटल रिटर्न, अच्छा, अब REITs और इनविट्स में मेजरली जो पैसा आता है एक इन्वेस्टर के हाथ में वो डिविडेंड्स के थ्रू आता है। मतलब अलग अलग टाइप का नाम है उसमें, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट, तो वो सब चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, रेंट है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो डिविडेंड हमें इन्वेस्ट करके इसमें से मिलता है। तो वही मेन कॉम्पोनेंट होता है। तो अगर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो 10.5% का कैगर रिटर्न दिया है इस इंडेक्स ने, बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से फ्रॉम 1 जुलाई। तो ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स जो है ऑलमोस्ट हुआ है, और उसमें से 10.5% के आसपास का रिटर्न इन्होंने दिया है। लास्ट 1 साल में ऑफकोर्स रिटर्न इतने अच्छे नहीं रहे बिकॉज ऑफ हायर डेट जो है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स डेट के बढ़ेंगे, 7-8% डेट ही दे देगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई REIT और इन्वेट में डाल के क्या करना है, वहाँ पर भी उतना ही है और यहाँ पर भी उतना ही। तो इसलिए डेट का जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इस एसेट क्लास की जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से लास्ट 1 ईयर में -9% के रिटर्न है। और जो टोटल रिटर्न है, मतलब विद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो -1.7% के रिटर्न्स हैं लास्ट 1 ईयर में ऑन दिस इंडेक्स। दिस इज हाउ करंटली इट इज। डिविडेंड यील्ड जो है करंटली ऑलमोस्ट 8.17% की है ऑन दिस इंडेक्स, जो इन्होंने बताई हुई है, राइट। तो इस तरह से ये बेसिकली इंडेक्स है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अगर किसी को एक नया एसेट क्लास, राइट, कि हमें एक ऐसा एसेट क्लास सेपरेटली इन्वेस्ट करने का थॉट है, तो अगर इस इंडेक्स के ETF और इंडेक्स फंड्स लॉन्च होते हैं तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वे टू इन्वेस्ट है। म्यूचुअल फंड्स एक हमें ईजीनेस देते हैं ना इन्वेस्टिंग की, ग्रोथ पर ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाती है, डिविडेंड वगैरह का, टैक्सेशन का टेंशन नहीं रहता है, तो मतलब वो हमें सारे बेनिफिट्स बेसिकली मिलते हैं व्हेन वी इन्वेस्ट, एंड वी कैन डू SIPs एंड एवरीथिंग एज वेल। सो वंस इंडेक्स गेट्स लॉन्च्ड, मतलब ETF या इंडेक्स फंड्स आएंगे, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ इंटरेस्ट विल हैपन इन दीज प्रोडक्ट्स। करंटली एक एक करके इन्वेस्ट करना कि इसमें कितना है क्या नहीं है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस, राइट। और एक नया प्रोडक्ट है, राइट, तो समझना उसको और कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो वो सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब न्यूज़ है फॉर people who wants to invest or who are investing in REITs and InvITs। तो मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली नोट करना चाहिए इसको, और वेट करनी चाहिए कि कोई ETF और इंडेक्स फंड लॉन्च हो। लेकिन उसका टैक्सेशन कैसे होगा, वो उस इंडेक्स का, अगर मान लो इंडेक्स फंड लॉन्च होता है, ETF लॉन्च होता है, क्या वो करंट डेट टैक्सेशन की तरह होगा, मतलब अगर हम 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो पूरा 30% अगर कैपिटल गेन पे, वो कैसे होगा, या फिर वो जैसे REITs एंड इनविट्स होते हैं उसके हिसाब से उसका टैक्सेशन होगा। दैट करेंटली आई डोंट हैव एन आंसर कि कैसे उसका टैक्सेशन होगा, क्या वो करंट डेट टैक्सेशन की तरफ से होगा, तो विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस ऑफ कोर्स। तो देन इट इज़ बेटर टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन REITs एंड इनविट्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेपरेटली उसको देखती है टैक्स अथॉरिटीज़, तो फिर देन वी विल हैव टू सी। तो करंटली उसका टैक्सेशन कैसे होगा, आई एम श्योर उसकी वजह से शायद डिले भी होगा अगर कोई इसके ऊपर इंडेक्स फंड और ETF लॉन्च होता है इन नियर फ्यूचर। दैट इज़ ऑल आई थॉट, दिस गुड न्यूज़ विच आई वांटेड टू गिव यू, क्योंकि जैसे मैंने बोला ग्लोबल REITs है लेकिन इंडियन REIT कोई अवेलेबल नहीं था इंडेक्स फंड में, तो अब होपफुली इट विल बी लॉन्च्ड वेरी सून। दैट इज़ ऑल। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टू शेयर दिस नॉलेज विद देम एज वेल, प्लीज़ डू दैट एज वेल। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।